राजू अंबेडकर कॉलेज में अपने सेकंड ईयर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त थे। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम खत्म ही होने वाला था। लगातार काफी महीनों से पढ़ाई करते करते राजू और उसके सारे दोस्त खूब बोर हो गए थे। लास्ट डे एग्जाम के बाद वो सारे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां बैठकर सभी जंगल में कैंप के लिए जाने की प्लानिंग करते हैं। ठंडी का मौसम था। सब लोगों ने सारी तैयारियां करके कैंप के लिए बस में बैठ जाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद सारे दोस्त जंगल में पहुंच जाते हैं। रात गुजारने के लिए सब लोग मिलकर एक तंबू बनाकर तैयार करते हैं। रात का समय था और हल्की ठंड पड़ रही थी। राजू और अखिल मिलकर तंबू के सामने आग जलाने और पूरी रात कैंप फायर के साथ गाना गाने और डांस करने का प्रोग्राम बनाते हैं। आग जलाने का काम पिंकी और नेहा को सौंपा जाता है। पिंकी और नेहा आग जलाती है और सारे मिलकर खूब मस्ती करते हैं। रात बहुत हो गई थी। सब लोग थककर तंबू में सो जाते हैं। सुबह राजू सब लोगों से पहले उठ जाता है और वॉक करने के लिए तंबू से बाहर निकल जाता है। जंगल प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजू चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अचानक आसमान बादलों से भर जाता है और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगती है। राजू एक पेड़ के नीचे आके खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि आसपास कोई घर है क्या। तभी उसे कुछ दूर पर एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई देता है। राजू तेज से बिल्डिंग की तरफ दौड़ता है और अंदर घुस जाता है। अंदर जाके राजू अजनबियों की तरह इधर उधर देखने लगता है और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नस से टकराता है। नस राजू को ध्यान से देखती है और बोलती है, तुम बहुत ज्यादा भीग गए हो। यहाँ से बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, वहाँ जाओ और जो भी मिले उससे बोलो कि सिस्टर जूलिया ने मुझे साफ और सूखे कपड़े देने को कहा है। वह तुम्हें कपड़े दे देगा। तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लेना, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। राजू आश्चर्य होकर मुंह फाड़े एकटक सिस्टर जूलिया को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ती है और बोलती है, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। राजू सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में मुड़ जाता है और चलने लगता है। कुछ कदम चलते चलते अचानक कोई राजू के कंधे पे हाथ रखता है। राजू चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने आर्मी वर्दी पहने हुए एक युवक खड़ा था। अपना परिचय देते हुए वह राजू से बोला, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर राजू थोड़ा शांत होता है और कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही सारी बातें बताता है। राजू की बातें सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। वह राजू से बोलता है, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? राजू चौंक कर पूछता है, जी, क्या मतलब है आपका? कैप्टन विनोद बोलता है, जी कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इतना कहकर कैप्टन विनोद आगे आगे चलने लगता है और राजू उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कैप्टन विनोद राजू को एक बड़े कमरे में ले जाता है। उस कमरे के खिड़की पर एक पर्दा लगा हुआ था। उसके एक तरफ बड़ा सा बेड रखा था और बेड के सामने एक सोफा था। बेड और सोफे के बीच में एक टेबल रखा था जिस पे 2 ग्लास, एक वाइन की बोतल और कुछ बुक्स रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी भी रखी थी।
कैप्टन विनोद अलमारी से एक कुर्ता पायजामा निकालता है और राजू को थमा देता है और बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ और जाके जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। राजू जैसे ही कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में घुसता है, उसकी नज़र बाथरूम की दीवार पर पड़ती है। पूरा दीवार खून के छींटों से भरा था। खून देखकर राजू डर जाता है और जल्दी से बाहर निकलने के लिए मुड़ता है। तभी उसकी नज़र बाथरूम में रखे आईने में पड़ती है और वह तेज से चीख मरता है। आईने में राजू का पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन सर गायब था। राजू हड़बड़ाते हुए बाथरूम से बाहर निकल आता है। राजू को डरा हुआ देखकर कैप्टन विनोद उससे पूछता है, जी क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। राजू कैप्टन विनोद की बातें अनसुनी करते हुए जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है। राजू को रोकते हुए कैप्टन विनोद बोले, रुको, इस समय कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? राजू कैप्टन विनोद से डरते हुए कहा, जी आपके बाथरूम की सारी दीवार खून के छींटों से भरा है और सामने लगे आईने में मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन सर गायब है। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बारिश में ही भीगता हुआ मैं अपने कैंप तक जाऊंगा। यह कहते हुए राजू फटाफट दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार कैप्टन विनोद राजू को जबरदस्ती रोकता है और कड़क स्वर में बोलता है, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया, लेकिन जब तक तुम मेरा एक राज नहीं जान लेते, तब तक तुम यहाँ से नहीं जाने पाओगे। अब राजू और भी डर जाता है और दबी स्वर में कैप्टन विनोद से पूछता है, राज? कैसा राज? क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? कैप्टन विनोद बोलता है, मैं आज तुम्हें वो राज बताने जा रहा हूँ जो आज तक कोई नहीं जान सका। राजू बोलता है, जो आज तक कोई नहीं जान सका, वो राज मैं जानकर क्या करूँगा? आप प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझे अपने कैंप में दोस्तों के पास वापस लौटकर जाना है। वो सभी मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। राजू डर के मारे रुआंसा हो जाता है। कैप्टन विनोद राजू को शांत कराते हुए मीठे स्वर में कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक सबकी रक्षा करते हैं। मैं तुम्हारी भी रक्षा करूँगा। तुम मेरे साथ आके आराम से इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और जैसे ही पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक अपनी जीप से छोड़ दूंगा। राजू कहता है, जी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चला जाऊंगा। कैप्टन विनोद राजू को उत्तर देता है, तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो। अब तुम पैदल चलकर वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर राजू थोड़ा शांत होता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। राजू के साथ कैप्टन विनोद भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है। कैप्टन विनोद राजू को कहानी बताते हुए कहने लगा, एक दिन की बात है। हमारा एक महत्वपूर्ण सैनिक गायब हो गया था। हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दरअसल वो लड़ाई करते करते घायल हो गया था। मौका पाते ही दुश्मनों ने साजिश रचाकर उसे कहीं छुपा दिया। घुसपैठियों ने हमारे हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया था। वो अंदर घुसकर पूरा हॉस्पिटल ब्लास्ट करना चाहते थे और अंत में उन्हें यह मौका मिल ही जाता है। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे देश की वर्दी पहनते हैं और हमारे लापता सैनिक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अचानक से अपने खोए सैनिक को देखकर
हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी खुश हो जाते हैं और जांच पड़ताल किए बिना दोनों घुसपैठियों को भी अपने घायल सैनिक के साथ गेस्ट रूम में ले जाते हैं। डॉक्टर्स घायल सैनिक का इलाज कर ही रहे थे, अचानक एक बम ब्लास्ट हुआ और पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक खंडहर बन गया। राजू आश्चर्यचकित होकर कैप्टन विनोद से बोलता है, लेकिन यह हॉस्पिटल तो आज भी एकदम नया दिख रहा है। राजू की बातें अनसुना किए कैप्टन विनोद अपना कहानी बताता जा रहा था। उस ब्लास्ट में कोई नहीं बचा, सब मारे गए। बाथरूम के दीवार पर पड़े खून के छींटे भी इस हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। राजू फिर से चकित होकर कैप्टन विनोद से बोलता है, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिख रहा। राजू की बातें सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाता है और वह इमोशनल हो जाता है। कैप्टन विनोद की दशा देखकर राजू भी इमोशनल हो जाता है और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए पूछता है, फिर आप ब्लास्ट से कैसे बच गए? राजू की बातें सुनकर कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़ता है और कहता है, मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ और यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है। इसके आगे कैप्टन विनोद क्या कहता है, राजू को कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर पानी डाला है और उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही राजू देखता है वो अपने कैंप में लिटाया गया है और उसके सारे दोस्त चारों तरफ खड़े हैं। राजू अपने दोस्तों से पूछता है, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? नीलेश कहता है, तुम जंगल में न जाने कहाँ भटक गए थे। तुम्हें ढूंढने के लिए हम सब जंगल की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से हमें एक जीप आती दिखाई दी। उस जीप में एक आर्मी ऑफिसर बैठा था। तुम्हें पीछे की सीट पर लिटाए वह कैंप को ढूंढते ढूंढते आ रहा था। हम लोग ने कहा, ये तो हमारा दोस्त राजू है। परिचय जानकर वह आर्मी अफसर हम सबको भी जीप में बैठाया और कैंप तक छोड़कर गया। कैंप पहुंचकर हम सब ने उस आर्मी ऑफिसर को रुककर पानी पीकर जाने को कहा, लेकिन वह बोले, एक जरूरी काम है, इसलिए अभी नहीं रुक सकता। यह कहते हुए वो जल्दी जल्दी जीप से निकल गए। राजू नीलेश से पूछता है, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? नीलेश कहता है, हाँ, उन्होंने अपना नाम कैप्टन विनोद ही बताया था। सुबह होते राजू अपने सारे दोस्तों से कैप्टन विनोद की दिशा में चलने को कहता है। सब मिलकर उस आर्मी ऑफिसर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलते चलते वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हॉस्पिटल की जगह उन सब को एक अधजला खंडहर दिखाई देता है। वहीं पर एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। राजू सन्न हो जाता है और अपने दोस्तों को उसके साथ घटी सारी घटनाएं बताता है।